कभी कभी तकदीर इंसान को आजमाइश की आग में डालती है, लेकिन वही आग सच्चाई को निखार देती है। एक मजलूम माँ, 3 बेगुनाह बच्चे और एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी सबसे कीमती दौलत को झूठ के पर्दे में खो दिया। क्या वक्त उन सबको इंसाफ दिला सकेगा? सुनिए एक दिल हिला देने वाली दास्तान, मुल्का का इंसाफ। पुराने जमाने में शहंशाह तैमूर शाह ईरान पर हुकूमत करता था। उसे आदत थी कि रोजाना लिबास बदलकर रियाया के हालात मालूम करने निकलता। एक दिन वो अपने वजीर हकीम फरीद के साथ शहर की तंग गलियों में सैर को निकला। एक खामोश गली में एक पुराना सा मकान था जहां से औरतों की बातों की आवाज आ रही थी। तैमूर शाह रुक गया और बगूर सुनने लगा। दरवाजे की दर्ज से झांका तो नौजवान औरतें चरखा काट रही थीं। उनमें सबसे बड़ी, जिसका नाम रुखिया था, बोली, अगर मेरी किस्मत में हो तो मैं किसी नानबाई से ब्याह रचाऊं जो रोटी तो दे मगर सुकून से। और मैं बादशाह के शाही बावर्ची से शादी करना चाहती हूं। मजे के खाने, हर दिन नई लज्जत। छोटी बहन गलनार मुस्कुराकर बोली, जब तुम सब ख्वाब देख ही रही हो तो मुझे भी इजाजत दो। मेरा ख्वाब है कि एक दिन पूरा मुल्क मुझे मुल्का कहे। तैमूर शाह ये सब सुनकर चौंक गया। उसने फौरन फैसला किया कि सुबह उन तीनों को दरबार में तलब किया जाए। जब तुम सब ख्वाब देख ही रही हो तो मुझे भी इजाजत दो। मेरा ख्वाब है कि एक दिन पूरा मुल्क मुझे मुल्का कहे। तैमूर शाह ये सब सुनकर चौंक गया। उसने फौरन फैसला किया कि सुबह उन तीनों को दरबार में तलब किया जाए। अगले दिन तीनों बहनें दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने नरमी से उनसे सवाल किया। गलनार सच बोल गई। तैमूर शाह हंसा और उसने तीनों की तकदीरों का फैसला वहीं कर दिया। रुकिया की शादी नानबाई सलीम से, शबनम की शादी शाही बावर्ची हनीफ से और गलनार को बनाया गया ईरान की नई मुल्का। मगर जब किस्मत किसी पर मेहरबान हो तो हसद अपना जहर घोल देता है। जब गलनार हामिला हुई, उसकी दोनों बहनें हसद से पागल होने लगे। विलादत के वक्त पहली बार एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ, मगर उन्होंने उसे बहा दिया और बल्ली का बच्चा रख दिया। दूसरी बार एक और खूबसूरत बेटा, मगर इस बार मर्दा कत्ते से बदला गया। तीसरी बार एक नन्ही सी प्यारी बेटी और इस बार एक मरा हुआ चूहा। बादशाह का सब्र जवाब दे गया, लेकिन हकीम फरीद ने मशूरा दिया, कत्ल न कीजिए, उसे पंजरे में कैद करके मस्जिद के दरवाजे पर रख दें। अवाम फैसला करेंगे। तीनों बच्चे दरिया में बहते हुए एक माली बाबा जाहिद को मिले। उसने उन्हें पाला और तालीम दी। बच्चों के नाम रखे गए, बख्तावर बड़ा बेटा, नज्म छोटा बेटा, परजाद बेटी। बाबा जाहिद की वफात के बाद तीनों ने जंगल में एक खूबसूरत महल और बाग बनाया। एक दिन एक बढ़िया ने परजाद से कहा, तुम्हारा बाग तब जन्नत बनेगा जब बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और सोने का चश्मा यहां आ जाए। बख्तावर गया। पहाड़ की जादुई आवाजों ने उसे पत्थर बना दिया। नज्म भी गया, वो भी पत्थर बन गया। परजाद बेहादिर दिल से मर्दाना लिबास पहनकर निकली। उसने कान बंद किए और कामयाबी से चढ़िया दरख्त और चश्मा ले आई। यही सुनहरी पानी तुम्हारे भाइयों को दोबारा जिंदगी दे सकता है। परजाद ने उन पर पानी छिड़का और दोनों भाई जिंदा हो गए। जब बादशाह तैमूर शाह शिकार के लिए निकला, वो उनके खूबसूरत बाग में आ गया। चिड़िया ने अचानक बोलना शुरू किया, ऐ शहंशाह, वो औरत जिसे तुमने रुसवा किया वही तुम्हारी सच्ची मलका है। यही तीनों बच्चे तुम्हारे खून से हैं जिन्हें दरिया में बहा दिया गया था। बादशाह दंग रह गया। परजाद ने मुकम्मल दास्तान सुनाई। बादशाह ने फौरन मस्जिद से कैद शुदा गलनार को इज्जत से निकाला, उसके कदम चूमे और सबके सामने अपनी गलती का एतराफ किया। रुकिया और शबनम को उनके जुल्म की सजा मिली और तैमूर शाह ने अपने तीनों बच्चों और सच्ची मुल्का को वो इज्जत, वो प्यार दिया जो उनका हक था। इख्तिताम, जो सच होता है वो आखिरकार सूरज की किरण बनकर छनकर सामने आ ही जाता है। जुल्म चाहे जितना पर्दा डाले, सच्चाई
अपनी राह खुद बना लेती है।